अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक इत्शाम अली और आप देख रहे हैं सिटी 40 विद मलिक इत्शाम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, देखें इस वक्त साहिवाल में क्या पूरे मुल्क में इस वक्त माफियाज का राज है। अगर हम देख लें चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, उसके अलावा ये जो अब खाद का सिस्टम चल रहा है उसमें भी खाद माफिया, यानी हर लिहाज से अगर हम देखें तो हर बिजनेस में, हर कारोबार में एक माफिया जो है वो घुस चुका है। और मैं जो है इन्हीं में से एक माफिया के बारे में बात करना चाह रहा हूं। मेरे साथ शेख अली साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। आजकल अगर हम देखें तो महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। लोगों को दो वक्त की रोटी जो है वो खानी बहुत मुश्किल हो चुकी है। बच्चों का और अपना पेट पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इसके अलावा घर के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि बिजली के बिल देने के लिए लोग अपने जेवर बेच रहे हैं। और वहीं पे जब उस गरीब घर के जो घर में से कोई बच्चा, कोई बूढ़ा या कोई बीमार होता है तो उसके लिए जो इलाज है वो इतना महंगा हो चुका है कि वो नहीं करवा सकते। या तो वो इलाज करवाएं या वो अपना खाना खाएं, रोटी पकाएं। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा था। आज एक जगह से गुजर रहे थे तो वहां पर एक जो शख्स है वो बेचारा मेडिकल स्टोर के बाहर ही वो यानी जिसे कह रहे हैं कि उसका दिल भरा हुआ था और वो रोने लगा था। तो ऐसे ही हम जाते हुए पूछा कि क्या वजह बनी है। उस शख्स का ये कहना था कि एक मेडिसिन है जो मेरे घर वाले यानी मेरी वालदा इस्तेमाल करती हैं, वो आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले मैंने वो तकरीबन 300 रुपए का वो एक पत्ता लिया था। आज एक हफ्ते बाद मैं वापिस आया हूं, वही पत्ता जो है वो मुझे ये 700 रुपए का दे रहे हैं। इसी तरह एक इंजेक्शन था, एक शख्स था, हमारा दोस्त ही, बड़ा अच्छा दोस्त है, उसका ऑपरेशन था शायद मिसिस का। तो उसमें एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ी। तो उससे जो इंजेक्शन मिला उसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई थी वो 150 रुपया थी। मैं उस इंजेक्शन का नहीं बताऊंगा कोई किसी वजह से, लेकिन उसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई थी डब्बी के ऊपर वो 150 रुपया थी। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक इंजेक्शन जो है वो 150 रुपए वाला उसको कितने में मिला। वो एक इंजेक्शन जिसके ऊपर 150 रुपया कीमत मेंशन है वो उसको पूरे 1300 रुपए में मिला। 1300 रुपए में। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त ये जो मेडिसिन माफिया है ये हमारे साथ क्या कर रहा है। उसके अलावा अच्छा, अगर हम अपनी रोजमर्रा रूटीन में चेक करें तो हम देखें तो हम इल्जाम देते हैं मेडिकल स्टोर्स को और इससे जो जो साथ साथ रिलेटेड है उनको। लेकिन अब देखा जाए तो इसके पीछे बहुत से मरूकात हैं। शेख साहब, आप इस मामले पे क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपकी एहतशाम भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। और साहिवाल की आवाम की खुशकिस्मती है कि आप जैसे सीनियर एंकर पर्सन जो इस माफिया के आगे डट के खड़े हैं और इस अवाम के साथ जो ज्यादती हैं वो आप टेलीविजन अपने चैनल्स पर और अपने व्लॉग पर सामने लेके आते हैं। और ये साहिवाल की बड़ी खुशकिस्मती है। बिल्कुल जी, ऐसी बात है मलिक साहब। बहुत ज्यादा माफिया, मेडिसिन, डॉक्टर, जिले इंतजामिया, ये सारे माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आपने मेडिसिन की बात की है, यहाँ पे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल आप चले जाएं, वहां पर ऐसे ही कोई डॉक्टर के पास मेडिसिन, कोई पेट की दर्द या कोई सर का दर्द या किसी का शुगर है, तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं,
तो वहां जाके आप देखें वो मेडिसिन लिख के दे रहा है, वो जो जिस डॉक्टर ने एक मेडिसिन जो मिलती है, गोली टैबलेट मिलती है 20 रुपए की, मलिक साहब वही जाके देखें, अगर वो सरकारी से किसी प्राइवेट के पास चले जाए, अच्छी मेडिसिन वो 10 रुपए में 7 रुपए में बहुत अच्छी मेडिसिन मिल जाएगी। मगर ये जो डॉक्टर माफिया है, ये जो मेडिसिन माफिया है, इन लोगों ने डॉक्टरों को बाउंड कर लिया है, अपने स्कंजे के अंदर इसको बिल्कुल बाउंड कर दिया है। ये उनको इतनी फैसिलिटियां देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये जो मेडिसिन इनका एक पत्ता जो 20 रुपए का है 30 रुपए का है, वो पत्ता इन डॉक्टरों को लिखने के इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको फैसिलिटियां दी जाती हैं, इनकी बच्चों की फीसें दी जाती हैं, जो कि डॉक्टरों ने अवाम के साथ ये इतनी बड़ी ज्यादती कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी बात, एक बड़ा बहुत बड़ा, मलिक साहब आपकी मैं बात काट रहा हूं, बहुत बड़ा इशू साहिवाल में इंसुलिन टोटल शॉर्ट हो चुकी है। आपके चैनल पे ये बड़ी खबर है, साहिवाल में इंसुलिन मिल ही नहीं रही। जो कि शुगर के पेशेंट है वो दर दर की जाके ब्लैक में एक इंसुलिन 700 की थी, वो 1500 रुपए में खरीदने पे मजबूर हो गए हैं। मलिक साहब ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, जो कि अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई मैदे का पेशेंट है, वो टेबलेट लेने जाने के लिए उनको लाइने में जाके ब्लैक में लेनी पड़ती है। वही टेबलेट जो 20 रुपए में मिलती थी वो 100 रुपए में लेने में मजबूर है। जो इंसुलिन है 700 में, वो 1500 रुपए में लेने में मजबूर है। यहां पे जिस कंपनी वो यहां पे अपनी मेडिसिन देने के लिए नहीं कह रही, वो ये कह रही है कि हमें अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के डील करे, हमारे जो डॉलर के रेट थे इंसुलिन जो हम पहले 700 में देते थे, अगर गवर्नमेंट हमें इतनी फैसिलिटी दे तो हम इनको इनकी प्राइस पे देंगे, नहीं तो यहां पे हमने टोटल सप्लाई बंद। अच्छा शेख साहब, इसमें आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में जैसे हमने बात की है, अभी हम एक मेडिकल स्टोर पे हम गए, हमने उनसे भी यही बात की कि आप हमें कम से कम ये बताएं कि ये जो गरीब है ये किधर जाए, इसको इतनी महंगी मेडिसिन क्यों मिल रही है। जो आम मेडिसिन, एक सर दर्द की गोली पैनाडोल, ठीक है, जिसे आप एस्प्रीन या डिस्प्रीन जो उसका सॉल्ट है, अब उस सॉल्ट की एक गोली जो है वो भी नहीं मिल रही। अच्छा, अब हमने उनसे ये पूछा कि भाई ये क्या वजह है, ये पैनाडोल एस्प्रीन डिस्प्रीन ये 54 की गोली थी, 54 की, बिल्कुल ठीक, जो आज 100 रुपए में एक पत्ता भी नहीं मिल रहा, 100 रुपए में। तो आगे से उसका ये कहना था कि भाई इस वक्त जो जब ये पहले यानी जब रुपए तो 1.5 रुपए की गोली थी, उस वक्त डॉलर था तकरीबन 100 के इर्द गिर्द। इस वक्त जो है वो डॉलर चला गया है 240-235 के पास। उस वजह से अब कंपनीज जो ये मेडिसिन बनाती हैं और हुकूमत, इनमें डेडलॉक हो चुका है। कंपनीज कहती हैं कि हमें रेट बढ़ाने दें, हमारे रेट बढ़ने दें। हुकूमत जो है वो कह रही है कि नहीं जी हमने रेट नहीं बढ़ाना। क्यों? हुकूमत की जो अपनी रिट है तो वो चैलेंज होगी। दूसरा, जो लोग हैं वो उनका जो जिसे कहते हैं वोट बैंक वो खराब होगा। इस वजह से हुकूमत जो है वो रेट नहीं बढ़ाने दे रही। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा सिर्फ ये मेडिसिन माफिया उठा रहा है, जिन्होंने ये मेडिसिन, जिनको पता चला कि कंपनी और या ये बंद हो रही हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जा रही हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही लाखों करोड़ों की तादाद में जो दवाइयां हैं वो अपने स्टॉक कर ली। अब मिसाल के तौर पे अगर एक मेडिकल स्टोर की जरूरत 10 डब्बे है ना, 10 डब्बे, तो उसको चंद पत्ते दिए जाते हैं, चंद पत्ते, और वो भी मुंह मांगे रेट पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 54 की गोली थी जो आज 100 रुपए में भी एक पत्ता नहीं मिल रहा। तो आप खुद देख लें कि इस पे फायदा कौन ले रहा है। इस पे ना हुकूमत फायदा ले रही है,
नुकसान सबसे ज्यादा इस गरीब अवाम का है, और फायदा कौन ले रहा है? मेडिसिन माफिया, जिन्होंने वो चीजें स्टॉक की हुई हैं। अब मैं यहां पर शेख साहब, हर सूरत में मैं यहां पर हुकूमत को भी जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराऊंगा। अगर हुकूमत इस पे एक्शन लेती, अगर हुकूमत इन डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो जो ये मेडिसिन इकट्ठी करके इस तरह ब्लैक में सेल कर रहे हैं, उन पे शिकंजा अपना टाइट करती, तो आज गरीब जो है वो मेडिसिन जो है उसको कम कीमत में मिलती। और जिन्हें लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो भी आज उतनी ही महंगी हैं और गरीब की पहुंच से दूर है। हुकूमत ने, अगर देखा जाए पिछले 3-4 साल में इमरान खान साहब ने एक सेहत कार्ड का जो है जी वो बनाया कि जी आपका इलाज जो है वो फ्री होगा। अच्छा, इलाज आप हमारे हॉस्पिटल में जाके फ्री कर देंगे, वो जो मेडिसिन जो डॉक्टर इतना बड़ा पर्चा लिख देते हैं, वो मेडिसिन किसने लेके देनी है हमें? अब वो एक पर्चा मेडिसिन का, वो अगर मिसाल के तौर पे आज से कुछ साल डेढ़ पहले वो हमें 500 का पड़ता था, तो आज वो 5000 रुपए की दवाई है। और एक दिहाड़ीदार जिसकी एक मजदूर जो है, मजदूर की मजदूरी 800 रुपया हो, वो मुझे बताएं कि वो मेडिसिन कैसे खरीदेगा? बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप। मतलब साहब यही बात है आपकी कि जो माफिया है, मेडिसिन माफिया इतना स्ट्रांग हो गया है, उसने इतने अपने पंजे गाड़ लिए हैं इस पाकिस्तान में कि ये जो इंतजामिया, ये सियासी लोग, इनको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ की इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है कि यहाँ पे मेडिसिन जो माफिया है उसके ऊपर घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता। अब देखें, ये सियासी लोग जितने भी हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी सियासत को चमका रहे हैं, वो अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। जो बंदा 500 रुपए 700 रुपए दिहाड़ी करने वाला, वो खाना खाएगा कि मेडिसिन पूरी करेगा? कि मेडिसिन का एक पत्ता, जैसे आपने बताया कि 20 रुपए वाला पत्ता अब वो 100 में लेना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका है। वो खाना खाएं कि मेडिसिन खाएं। वो कहते हैं इस छत के नीचे जीते जी हमें मार दिया गया। इतनी महंगाई इस माफिया ने कर दी है, बिल्कुल ऐसी बात है। और वो जाए तो जाए कहां? किसके पास लेके फराज जाए? किसके पास जाके ये बोलें? यहां की इंतजामिया, यहां पे कमिश्नर साहब बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बैठे हैं, हेल्थ बैठे हैं, वो उनके लिए एक सवालिया निशान है। ये जो मेडिकल स्टोर वाले जितने भी हैं, ये माफिया मेडिसिन वाले हैं, ये सारे टोटल इसके अंदर हैं। इनको पता है कि दिन ब दिन, एक नहीं मतलब सब दिन ब दिन डेली के रेट बढ़ रहे हैं। जो मेडिसिन 10 रुपए की थी, वो दिन ब दिन बढ़ने से 120, 30। खुदारा इस अवाम पे तरस खाएं। ये सियासी लोग, ये इन्होंने अपने वोट के लिए अवाम का जीना दोबर कर दिया है। अवाम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती, इन्हीं के वोटों से आप अवानों तक जाते हैं, इन्हीं के वोटों से आप इनकी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं। इन अवाम के लिए भी आप सोचें, इन अवाम के तरस खाएं। इनके छोटे छोटे बच्चे जो इनके साथ स्कूलों में नहीं भेज सकते, वो अपने साथ काम पे लेके जाते हैं। क्या कि बच्चों को लेके जाएंगे, वो बच्चे काम करें, फिर जाके घर का कोई दाल रोटी बनती है। आटा लेते हैं, चीनी लेते हैं, वो किस तरह गुजारा करें? जो घर में बीमार पड़ जाता है, चारपाई पे लेट जाता है, उनके लिए वो किसी अजियत से कम नहीं। उनका दुख देखे जाके, एक मेडिसिन का पत्ता लेना भी उनके लिए पैसे नहीं है। जैसे आपने कहा कि मेडिकल स्टोर के बाहर जिसके हाथ में इतनी बड़ी पर्ची पकड़ा दी गई, उसके पास 100 रुपया हो, तो 1500 रुपए की मेडिसिन वो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठा उसने उसके हाथ में पकड़ा दी, वो कहां से लेगा? वो कहां से परचेज करेगा? मैं आपके चैनल से वसन से यही कहूंगा, खुदारा कि यहां की जो इंतजामिया, यहां के सियासतदान अपनी सियासत एक साइड पे रख के, इंतजामिया जो माफिया के साथ मिलके ये खेल खेली है, इसको बंद करें। जी बिल्कुल, हम अपने इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से
जितने भी लोग हैं इस कारोबार से वाबस्ता, उन सब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा का खौफ करें, क़यामत पे यकीन रखें, आखिरत पे यकीन रखें, सजा और जजा पे अगर आपको यकीन है तो खुदारा गरीब का जो जीना है उसको मुश्किल ना करें। गरीब के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको कम से कम इतना सस्ता करें कि वो ले सके। मैं डॉक्टर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसी मेडिसिन लिखें जो गरीब की पहुंच में हो। वो सिर्फ अपनी जेब, अपने बच्चों की फीसों और अपने बाहर आने जाने का खर्चे की खातिर वो मेडिसिन ना लिखें कि जो गरीब अस्पताल से बाहर निकलता ही वो पर्ची वहां पे फेंक दे और उसी तकलीफ में मर जाए। खुदारा जो ये ऊपर कंपनियों वाले फार्मास्यूटिकल्स के मालिक बैठे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी माँ बाप हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप उनकी तरफ भी देखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस इलाज को। मैं मेडिकल स्टोर जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी ये जो पसंद और नापसंद की मेडिसिन आना और उसका जो आगे सेल करना, उस पर बेनिफिट्स होना, उसको एक तरफ रखें, गरीब के लिए सोचें। अगर कोई अमीर आता है आप उसको बेशक जैसे मर्जी उसको काटें, लेकिन गरीब का जरूर सोचें। जहां तक मेरा ये कहना जरूरी है कि इसमें भी पॉलिसी जो है वो गरीब और अमीर के लिए बराबर होनी चाहिए। अमीर जो है वो तो चले जी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी अपना इलाज करवा लेता है, वो हर किस्म की मेडिसिन ले लेता है, लेकिन गरीब जो है वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल तक ही महदूद है और उसके बाद उसने मेडिसिन भी वही लेनी है जो डॉक्टर ने लिखी है। लेकिन इसलिए दोबारा रिक्वेस्ट है डॉक्टर्स हजरात से कि कम से कम गरीब के लिए वो रिलीफ फराहम करें, ऐसी मेडिसिन लिखें जो उसकी पहुंच में हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।